And good governance is the biggest casualty under Manmohan Singh, Sonia Gandhi led UPA. Hence all this problem. बिना सुशासन के अच्छी अर्थनीति नहीं हो सकती, और अच्छी अर्थनीति और अच्छी राजनीति का एकमात्र सेतु सुशासन होता है। इस गंभीर सवाल पर यह सरकार अंतर्विचार नहीं करती, नो इंट्रोस्पेक्शन। मित्रों, एक दूसरा विषय मुझे बताना था। मैं देख रहा हूं पिछले 2 दिनों से नरेंद्र मोदी जी पर कांग्रेस के नेता हमले कर रहे हैं। उन हमलों में शालीनता का अभाव है, मर्यादा विहीन है। The attack on Narendra Modi by the Congress leaders in the last couple of days is shorn of civility and dignity. एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, 10 साल से वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इस तरह की आलोचना करते रहते हैं और हमेशा पराजित होते रहे हैं। आज ये सवाल वो नहीं पूछते कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता देश भर में इतनी क्यों बढ़ रही है। गांव-गांव में लोग उनकी ओर और बीजेपी की ओर अपेक्षा भरी निगाहों से क्यों देख रहे हैं। जो इस सरकार की असफलता है, जिसकी कुछ चर्चा मैंने अपने वित्तीय टिप्पणी पर की, वही कारण है नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के। उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी, गुजरात के सुशासन का रिकॉर्ड और उनके नेतृत्व की क्षमता। द कांग्रेस फ्रेंड्स आर फेलिंग टू रियलाइज that all the ills which they have left for the country are the reason as to why Narendra Modi ji is becoming so popular. His impeccable integrity, his qualities of leadership, and his record of exemplary good governance. कांग्रेस पार्टी ये नहीं समझ पा रही है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आप देख रहे हैं उनके नेताओं की टिप्पणियां और चर्चा पब्लिक डोमेन में है, मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है। मित्रों, मुझे एक अंतिम बात कहनी है कि बिहार में कल एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। 22 बच्चे अब तक मृत हो गए हैं। बिहार में हमारे वरिष्ठ नेता सुशील मोदी जी आज वहां गए थे। ये राष्ट्रीय त्रासदी का समय एक प्रकार से है कि मिड डे मील में इस तरह की स्थिति हुई है। सरकार ने जांच का आदेश दिया है। हम उम्मीद करते हैं इसकी ईमानदारी से जांच होगी। जो हमने अपने बिहार के स्रोतों से मालूम करने की कोशिश की है कि अगर उन बच्चों को समय रहते तुरंत पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुंचाया गया होता तो शायद और जानें बच सकती थी। मशरक लाया गया गांव से, फिर वहां से उनको छपरा लाया गया, फिर छपरा के बाद फिर पटना ट्रांसफ़र किया गया। उतना दूर नहीं है पटना से जो प्लेस ऑफ अकरेंस है। मित्रों, इस पर कुछ और टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक बात मुझे अवश्य कहनी है। पिछले 20-25 दिनों में, महीने भर में कई घटनाएं घटी हैं जो इस बात का संकेत है कि नीतीश कुमार जी की सरकार की पकड़ शायद शासन पर कुछ ढीली दिखाई पड़ रही है। देयर आर इंक्रीजिंग एविडेंस ऑफ द लूजनिंग ऑफ कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। और उसका कारण भी स्पष्ट है कि भाजपा के सरकार से अलग होने के बाद राजनीतिक व्यवस्थाओं में उनको अधिक समय देना पड़ रहा है। आपको मालूम है 18 विभाग वो हैंडल कर रहे हैं। मंत्रिपरिषद के विस्तार करने में कठिनाई हो रही है। अब ये उनके अंदरूनी मामले हैं, इस पर मैं अधिक टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात स्पष्ट दिखाई पड़ रही है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर नियंत्रण में कमजोरी दिखाई पड़ रही है। ये उसका सिम्टम है। बस मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था।